झांसी में सड़क हादसे में घायल महिला की मंगलवार को हो गई मौत। कटेरा थाना क्षेत्र के मगरवाड़ा गांव की रहने वाली 29 वर्षीय सीमा अहरवार 24 अप्रैल को अपने पति और 3 साल के बच्चे के साथ भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी मायके। तभी उल्दन थाना क्षेत्र के रतौसा तिगेला के पास तेज गति में आ रही कार ने पीछे से बाइक में मार दी थी जोरदार टक्कर, जिसमें तीनों लोग हो गए थे घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा था इलाज। मंगलवार को इलाज के दौरान सीमा ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी शुरू। ललितपुर के तालबेहट कस्बे में बीती शाम 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार टक्कर, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। हादसे के बाद मौके पर मच गई अफरा तफरी और आसपास के लोगों की जुट गई भीड़। बीती शाम करीब 7:30 बजे की है घटना। घायलों की 24 वर्षीय राजाराम, 40 वर्षीय मोना और 19 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां राजाराम की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं मोना और संदीप को ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। जालौन जिले के कौंच कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती देर रात देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां घमूरी गांव के पास 2 तेज रफ्तार कारों की आमने सामने से हो गई टक्कर, जिसमें 5 लोग हो गए घायल। घायलों में एक महिला और एक बच्ची भी है शामिल। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार टीयूवी कार ने सामने से आ रही दूसरी कार को मार दी टक्कर, जिसमें एक कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन से घायलों को निकाला बाहर और एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया अस्पताल। बताया जा रहा है कि एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे ये लोग, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। टक्कर मारने वाली कार में सवार लोग दुर्घटना के बाद अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से हो गए फरार, जिनकी तलाश में जुटी पुलिस। महोबा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगे गंभीर आरोपों की होगी जांच। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय जांच समिति का किया है गठन। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी जांच टीम। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने आरोप लगाए हैं कि पद के बदले हम बिस्तर होने की गई ये डिमांड। हालांकि जिला अध्यक्ष कुशवाहा ने इन आरोपों को पूरी तरह से बताया है निराधार, जिसकी गंभीरता से की जाएगी जांच पड़ताल। झांसी में आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली गैंग का सरगना हुआ गिरफ्तार। बबीना निवासी सट्टा किंग विवेक यादव को नवाबाद थाना पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार, जो अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से खिलवाता था ऑनलाइन सट्टा। इन वेबसाइट से 1,56,00,000 रुपए के कॉइन्स और आरोपी विवेक से 4 मोबाइल, 22,400 रुपए कैश, तमंचा, कारतूस हुए बरामद। इसके अलावा 13 बैंक खातों में मौजूद 25 लाख रुपए की राशि को कराया गया सीज। इन बैंक खातों में सट्टा के पैसों का होता था लेन देन। पूछताछ में इस गैंग के सरगना समेत 8 सटोरियों के नाम आए हैं सामने, जिनकी तलाश में जुट गई है पुलिस। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। उनकी चल अचल संपत्तियों का पता लगाने के बाद आरोपियों की संपत्ति को किया जाएगा कुर्क। ललितपुर में एक सड़क दुर्घटना में बहन की शादी से 3 दिन पहले भाई की हो गई मौत। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम दुधई निवासी 24 वर्षीय परमाल यादव की चचेरी बहन की 1 मई को होनी है शादी। सोमवार को बहन की शादी के निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए घर से निकला था परमाल। लगभग 2 घंटे बाद ग्राम खडेरा के पास NH 44 किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला वह। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे परिजन और ले जाया गया अस्पताल, जहां से हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ही परमाल ने तोड़ दिया दम, जिसके बाद शव को वापस ललितपुर ले गए परिजन और मंगलवार को कराया गया पोस्टमार्टम। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। जालौन जनपद के कौंच क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर खड़ा हो गया बड़ा विवाद। कौंच नगर के पुष्पा गार्डन के पास बिजली विभाग के कर्मचारी जब चुपचाप घरों में लगाने पहुंचे स्मार्ट मीटर, तो स्थानीय महिलाओं का फूट पड़ा गुस्सा। आक्रोशित महिलाओं ने मीटर सुधारने पहुंचे 2 कर्मचारियों को एक मकान में करीब 3 घंटे तक बनाए रखा बंधक, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही विजिलेंस टीम और बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे मौके पर, लेकिन स्थिति संभालने के बजाय बिगड़ गई और महिलाओं और अधिकारियों के बीच जमकर हुई कहासुनी। आरोप है कि विजिलेंस टीम ने महिलाओं के परिजनों को पकड़ने की कोशिश, जिससे माहौल हो गया और तनावपूर्ण। एसडीओ ने मारपीट और अभद्रता के आरोपों को बताया निराधार और लोगों से विभाग का सहयोग करने की अपील। हमीरपुर में बारात में जा रहे दूल्हे के भाई समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में हो गई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। वैन से 7 लोगों के साथ जा रहा था दूल्हे का भाई। रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को मार दी टक्कर। ट्रक की रफ्तार इतनी थी तेज कि वैन को करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया ट्रक। मौधा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। हादसे के बाद वैन में फंस गए सभी लोग। स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी को निकाला बाहर, लेकिन तब तक 4 लोगों की हो चुकी थी मौत। 3 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। मृतकों की कुरारा क्षेत्र निवासी दूल्हे रमाकांत के छोटे भाई 30 वर्षीय शशिकांत, वैन चालक 45 वर्षीय कमलेश, जीतू और 24 वर्षीय मोहन के रूप में हुई है पहचान। हादसे के बाद फरार ट्रक चालक को पुलिस ने 10 किलोमीटर दूर पीछा कर पकड़ लिया, जिसे हिरासत में लेकर की जा रही है आगे की कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। निवाड़ी में सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉली में पीछे से घुस गया तेज रफ्तार डंपर। टक्कर के बाद डंपर में आग लगने से जिंदा जल गए उसके अंदर मौजूद ड्राइवर और क्लीनर। बड़े तालाब के पास बीती रात करीब 12:30 बजे हुआ है हादसा। दूर से ही दिखाई दे रही थी लपटें। मृतकों की बटियागढ़ नरसिंहगढ़ के रहने वाले 32 वर्षीय राजा अहरवार और गोपाल अहरवार के रूप में हुई है पहचान। डंपर से दमोह नरसिंहपुर से वारिशा झांसी की तरफ जा रहे थे दोनों मृतक। प्रथम दृष्टया ट्रॉला चालक की लापरवाही आई है सामने, जिसने लाइट नहीं कर रखी थी चालू, जिस वजह से उसे नहीं चल सका था पता कि सड़क किनारे खड़ा है ट्रॉला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में सोमवार रात को झमाझम बारिश होने के बाद मंगलवार को धूप न दिखाए तीखे तेवर। सुबह से खिली धूप दोपहर से बर्दाश्त की हो गई बाहर। धूप में जलने लगी त्वचा, जिससे बचने के लिए चेहरे पर गमछा, दुपट्टा, छाता और हेलमेट पहनकर निकले लोग। गर्मी में स्टूडेंट्स भी दिखे बेहाल। इससे पहले बीती रात को मौसम ने ली थी करवट। रुक रुक कर होती रही रात करीब 10:15 बजे से शुरू हुई बारिश। इससे रात में चलने लगी थी ठंडी हवाएं। रात को 5 डिग्री तक पहुंच गया था पारा। सीजन में पहली बार झांसी में 45 डिग्री के पार पहुंच गया दिन का पारा। ऐसे में प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक गर्म शहर रहा झांसी। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडवाहा गांव के पास एक सड़क हादसे में पिता पुत्र हो गए घायल। जानकारी के अनुसार भसनेह निवासी 28 वर्षीय अनिल कुमार अपने 8 वर्षीय पुत्र आदित्य के साथ बाइक से जा रहे थे कहीं। तभी पंडवाहा गांव के पास अचानक असंतुलित हो गई बाइक, जिससे सड़क पर गिर पड़े दोनों। हादसे में पिता पुत्र को आई गंभीर चोटें, जिन्हें तत्काल ले जाया गया गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। जालौन के कौंच नगर में मंगलवार सुबह भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा का किया आयोजन। प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना और इसके विरोध को लेकर विपक्षी दलों विशेषकर इंडिया गठबंधन की आलोचना करना था इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य। कौंच नगर पालिका परिसर से शुरू होकर चंदकुआ स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तक पहुंची यात्रा, जहां माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का हुआ समापन। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की देखी गई सक्रिय भागीदारी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत जिला प्रशिक्षण वर्गों की कार्य योजना को लेकर बैठक की गई आयोजित। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने घोषणा की कि मई महीने में ओरछा में आयोजित की जाएगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्य समिति होगी यह बैठक, जिससे संगठनात्मक दृष्टि से इसे माना जा रहा है अहम। हालांकि अभी तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के नामों की नहीं हुई है घोषणा। बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में इसकी सूची की जा सकती है जारी। जालौन जनपद में 8 थाना क्षेत्र के पिरौना के पास नेशनल हाईवे 27 पर एक चलती कार में अचानक लग गई आग। भीषण गर्मी के बीच हुई इस घटना से इलाके में मच गई अफरा तफरी और हाईवे पर कुछ समय के लिए बाधित हो गया यातायात। जानकारी के अनुसार झांसी से कानपुर की ओर एक शादी समारोह में जा रहा था कार चालक। पिरौनी के पास पहुंचते ही वाहन से निकलने लगा धुआं, जिसके बाद देखते ही देखते कार में लग गई भीषण आग। चालक ने तुरंत चलती कार से कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। दतिया में भांडेर थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया में पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में करीब 5 साल बाद अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10-10 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 42,100 का लगाया गया जुर्माना। मामले में घटना का मोबाइल वीडियो बना सबसे अहम साक्ष्य, जिसने सुनवाई के दौरान पूरे घटनाक्रम को किया स्पष्ट। दोषियों के हरिवल्लभ यादव, विवेक, सौरभ उर्फ राजा भैया, सर्वेश, ध्रुव परिहार और राधा शरण यादव है नाम, जिन्हें सुनाई गई है यह बड़ी सजा। अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले शिवपुरी की पिछोर सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी फिर हैं चर्चाओं में। प्रीतम लोधी ने एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की है मांग। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर राजा हृदय शाह शौर्य यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रीतम लोधी ने कहा कि जब हेमा मालिनी के धर्मेंद्र को मिल सकता है भारत रत्न, तो क्या हमारे कल्याण सिंह बाबूजी और उमा भारती को नहीं मिल सकता है यह पुरस्कार। हालांकि विधायक ने यहाँ भी की चूक। दरअसल धर्मेंद्र को भारत सरकार ने दिए हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उन्हें नहीं मिला है भारत रत्न। झांसी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सक्रिय मणिकर्णिका वुमेन क्लब द्वारा बैसाखी के अवसर पर पंजाबी थीम पर आधारित भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें महिलाओं का उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियां रही आकर्षण का केंद्र। क्लब की प्रेसिडेंट ओमनी राय ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व, जबकि चार्टर प्रेसिडेंट सपना सरावगी का रहा विशेष मार्गदर्शन। इस अवसर पर वाइस प्रेसिडेंट नुपुर अग्रवाल, ट्रेजरर तमन्ना राय एवं सेक्रेटरी संयुक्ता शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में निभाई अहम भूमिका।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री रही उपस्थित। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर दिया जोर। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।